Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, how are you? Today our topic is and chapter number 4, duality and post-optimal analysis. Previously we had already discussed about the algorithm which is our simplex method, in which we have already discussed how to solve our optimization problems, which are maximization or minimization problems using the simplex method, in which we discussed about the simplex method and its 4 cases. Today we are going to discuss about duality and post optimal analysis. इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हम 2 चीज़ों को मोस्टली डिस्कस करेंगे. एक होगा डुअल और दूसरी होगी प्रिमल. प्रिमल से मुराद क्या होगा? आप ये डेफिनेशन अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेशन ऑफ द डुअल प्रॉब्लम, तो डुअल प्रॉब्लम की वो डेफिनेशन बता रहा है. द डुअल प्रॉब्लम इज डिफाइंड सिस्टमेटिकली फ्रॉम द प्रिमल और ओरिजिनल एलपी मॉडल. जो आपका एलपी मॉडल होगा, मॉडल से मुराद जो आपका मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा, उसको आप नाम देते हैं प्रिमल प्रॉब्लम का. और फिर उस प्रिमल मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके या उस प्रिमल मॉडल पे हम वेरिएबल असाइन करके जो दूसरा मॉडल बनाएंगे वो होगा डुअल. हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि आप प्रिमल से डुअल मॉडल को कैसे बना सकते हैं सिस्टमेटिकली. तो होपफुली आपको अब प्रिमल का और डुअल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. मैं दोबारा बता देता हूँ. जो प्रिमल प्रॉब्लम होता है वो आपका ओरिजिनल एलपी प्रॉब्लम होता है जो आपको गिवन होता है. जैसा कि आपने प्रीवियसली कई एग्जांपल्स किए हैं, तो उस जो वो प्रॉब्लम हमारे पास, चाहे वो मैक्सिमाइजेशन का हो चाहे वो मिनिमाइजेशन का हो, वो होता है प्रिमल प्रॉब्लम, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होता है. उस प्रिमल प्रॉब्लम को यूज़ करते हुए आप एक और प्रॉब्लम बनाते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं जिसको आप डुअल प्रॉब्लम का भी नाम देते हैं. दीज 2 प्रॉब्लम्स, जो प्रिमल प्रॉब्लम्स हैं और डुअल प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं. जब आप ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स करते हैं तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को हम यूज़ करते हैं. डुअल प्रॉब्लम का जो आप सोल्यूशन निकालते हैं वो ऑटोमेटिकली इंडिकेट करता है द सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल या प्रिमल प्रॉब्लम को. डुअल प्रॉब्लम की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? डुअल प्रॉब्लम कंप्यूटेशनली बेसिकली आसान है, या कंप्यूटेशनल यूँ कह लें कि एडवांटेज है हमें डुअल प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. अब तक आप लोगों ने मतलब जो अपने प्रॉब्लम्स पढ़े हैं, जितने भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पढ़े हैं, उनमें आप कॉन्स्ट्रेंट्स अगर आप देखें तो कॉन्स्ट्रेंट्स या वो इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज़ होती हैं या इक्वालिटीज़ होती हैं. इनइक्वालिटीज़ में आपके पास इन्वॉल्व होती हैं लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर इक्वल टू. तो अब बेसिकली वो इस सेकंड पैराग्राफ में पूरा बता रहा है कि आप डुअलिटी होती क्या है या डुअल प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं. प्रिमल प्रॉब्लम से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, फिर आप सब्जेक्टिव फंक्शन को आप या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं सब्जेक्टिव टू सम कॉन्स्ट्रेंट्स. उन कॉन्स्ट्रेंट्स में आपके पास जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं या इक्वालिटीज़ होती हैं, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू होगा या इक्वालिटी होगी. और जो वेरिएबल्स होते हैं आपके पास आपके प्रिमल प्रॉब्लम में, वो नॉन नेगेटिव आप उनको नॉन नेगेटिविटी असाइन करते हैं. दे कैन नॉट बी नेगेटिव. हम अपने डुअल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. Here are some rules about how to construct the dual problem. Basically आप समरी समझ लें कि आप डुअल प्रॉब्लम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. नंबर 1, a dual variable is assigned to each primal equation constraint and a dual constraint is assigned to each primal variable. अब ये जो पहला केस है नंबर 1, इस केस में वो आपको ये बता रहा है कि
जितनी भी आपके पास कॉन्स्टेंट्स होंगी प्रीमल प्रॉब्लम की, हर कॉन्स्टेंट को आप एक डुअल वेरिएबल असाइन करेंगे। डुअल वेरिएबल असाइन करेंगे मतलब मिसाल के तौर पर आपके पास एलपी प्रॉब्लम में जो ओरिजिनल आपका एलपी प्रॉब्लम होगा, मिसाल के तौर पर वहाँ पे दो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आप पहली कॉन्स्टेंट को एक वेरिएबल असाइन कर देंगे विच इज़ कॉल्ड फर्स्ट डुअल वेरिएबल, एंड द सेकंड कॉन्स्टेंट को आप दूसरा वेरिएबल असाइन कर देंगे जिसको आप सेकंड डुअल वेरिएबल का नाम देंगे। नंबर 2, द राइट हैंड साइड्स ऑफ द प्रीमल कॉन्स्टेंट्स प्रोवाइड्स द कोफिशिएंट्स ऑफ द डुअल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब नंबर 2, अब आपने क्या करना है, अब आप कहते हैं कि हमने अपने डुअल जो प्रॉब्लम हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, वो नंबर 2 पॉइंट का पे जिक्र कर रहा है कि जो आपकी प्रीमल एलपी प्रॉब्लम होगा या ओरिजिनल एलपी प्रॉब्लम होगा, आप उसकी कॉन्स्टेंट्स की राइट हैंड साइड देखेंगे, उस राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ होगी वो बन जाएगी आपकी डुअल वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट, अब यू कैन सी द टेबल 4.1। टेबल 4.1 गिव्स यू द रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द डुअल प्रॉब्लम। तो अब इसमें ये बता रहा है कि ये आपकी ये वाली जो कॉलम वाली साइड है प्रीमल ऑब्जेक्टिव, ये जो है इसमें अगर आपके पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा तो डुअल प्रॉब्लम में वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन, यानी कि ये रिवर्स उल्टा चल रहा है। अगर तो आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है तो डुअल मिनिमाइजेशन में आ जाएगा। कांस्टेंट टाइप ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, वेरिएबल साइन अनरेस्ट्रिक्टेड होगा। सिमिलरली मिनिमाइजेशन का केस होगा तो मैक्सिमाइजेशन का हो जाएगा। मैक्सिमाइजेशन के केस में जो डुअल प्रॉब्लम की कांस्टेंट्स होंगी वो लेस देन और इक्वल टू होंगी, और वेरिएबल जो साइन होंगे वो अनरेस्ट्रिक्टेड होंगे। आपको याद हो, आपने जब मैंने आपको सिंप्लेक्स मेथड या ग्राफिकल मेथड पढ़ाए थे, उसमें जो कॉन्स्टेंट्स थी उसमें कॉन्स्टेंट्स में जो वेरिएबल यूज हो रहे थे उसमें हमने इनइक्वालिटी लगाई थी x1 x2 या जितने भी हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाले होते हैं, यानी कि हम नॉन नेगेटिव की कंडीशन लगाते हैं ऑन द वेरिएबल्स। अब यहाँ पे डुअल प्रॉब्लम जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो वेरिएबल जो साइन होंगे वो अनरेस्ट्रिक्टेड होंगे। अनरेस्ट्रिक्टेड से मतलब वो -∞ टू +∞ कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। ये रूल्स हैं। मैं रूल दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपके पास प्रीमल प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन का तो आपने उस मैक्सिमाइजेशन का डुअल प्रॉब्लम बनाना है, तो वो मिनिमाइजेशन हो जाएगा डुअल प्रॉब्लम। और जो कांस्टेंट होगी मिनिमाइजेशन के केस में इन द सेंस ऑफ डुअल प्रॉब्लम वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी। मिनिमाइजेशन के केस में आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा डुअल, और कांस्टेंट जो टाइप होगी वो लेस देन और इक्वल टू वाली हो जाएगी। समरी का पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, द डुअल कांस्टेंट कोरेस्पोंडिंग टू अ प्रीमल वेरिएबल इज कंस्ट्रक्टेड by transposing the primal variable column into a row with the primal objective coefficient becoming the dual right hand side. Number 2, the remaining constant coefficients comprising the dual left hand side coefficients. Number 4, the sense of optimization, direction of inequalities and sign of the variables in the dual are governed by the rules in table 4.1. हम चलें एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो पॉइंट नंबर 3 भी साथ में समझ आ जाएगा। यू कैन सी द एग्जाम्पल 4.1-1। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपको प्रीमल प्रॉब्लम दिया गया है, फिर प्रीमल प्रॉब्लम को उसने कन्वर्ट किया इक्वेशन फॉर्म में, फिर ये आपके पास डुअल वेरिएबल्स बताए गए हैं। अब देखें प्रीमल प्रॉब्लम आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज का, सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। अब आपके पास कितनी कंडीशन है आप गौर करें, इसको सबसे पहले उसने कन्वर्ट किया है किस में, इक्वेशन फॉर्म में। अब देखें आपके पास ये जो पहली इनइक्वालिटी है ये लेस देन और इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है। अब इस लेस देन और इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी को सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करें इक्वेशन फॉर्म में, और जो आपको बताया गया है या बताया गया था कि आपने अपनी इनइक्वालिटी को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है इनटू एन इक्वेशन। ओके, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पहले इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पता है कि स्लैक वेरिएबल्स मैंने ऐड कर दिए। उस स्लैक वेरिएबल को मैंने x4 कहा है। नाउ यू हैव द टोटल वेरिएबल्स x4, टोटल 4 वेरिएबल्स इन योर प्रीमल प्रॉब्लम। तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म बनी है आपके प्रीमल प्रॉब्लम की, मैक्सिमाइज
subject to these conditions. Now you can see you have two constraints in your original or primal equation or primal problem. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पहली कांस्टेंट लेनी है, उसको उस पे डुअल वेरिएबल आपने असाइन कर देना है। तो देखें, गौर करें, मैंने ये पहली इक्वेशन है, आपकी कांस्टेंट है, इसको मैंने असाइन कर दिया है ए पहला वेरिएबल y1। ये दिस y1 इज योर फर्स्ट डुअल वेरिएबल। नंबर 2 सेकंड इक्वेशन यानी कि सेकंड कांस्टेंट, तो इसको मैंने असाइन कर दिया है सेकंड डुअल वेरिएबल y2। ओके, या तो हमारी डुअल प्रॉब्लम कंस्ट्रक्टिंग का पहला रूल ही यही है कि आप अपनी प्रिमल जो एलपी प्रॉब्लम है या ओरिजिनल एलपी प्रॉब्लम है उसकी कांस्टेंट्स को सबसे पहले आप डुअल वेरिएबल असाइन कर दें। तो जितनी कांस्टेंट होंगी उतने ही नंबर ऑफ डुअल वेरिएबल्स असाइन होंगे। तो यहाँ पे दो कांस्टेंट्स हैं, तो दो ही वेरिएबल असाइन हुए हैं विच आर y1 एंड y2। और नेक्स्ट चलते हैं, अब मैं डुअल वेरिएबल इसको देखते हुए कांस्टेंट करूंगा। और हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास ओरिजिनल प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन का, तो वो डुअल प्रॉब्लम बनाते हुए वो मिनिमाइजेशन का केस बन जाएगा। तो यहाँ पे गौर करें, सबसे पहले मिनिमाइज, नया ऑब्जेक्टिव वेरिएबल डिफाइन करवाया w। अब गौर करें, यहाँ पे जो आपका अगला रूल था, वो रूल क्या था कि आपका डुअल प्रॉब्लम का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो कॉन्स्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड पे जो कोफिशिएंट्स होंगे उनसे मिलके बनेगा। अब यहाँ पे प्रिमल या ओरिजिनल प्रॉब्लम की राइट हैंड साइड देखें, कॉन्स्ट्रेंट्स की एक पे 10 है और एक में 8 है। तो सबसे पहले आएगा 10 y1 फिर प्लस 8 y2। तो ये आपका डुअल प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज़। अब मुझे वो बनानी है, कॉन्स्टेंट्स बनानी है डुअल प्रॉब्लम की सब्जेक्टेड टू। अब गौर करें, जो पहली कांस्टेंट बनी है y1 प्लस 2y2, मैं अभी राइट हैंड साइड की कांस्टेंट पे नहीं आ रहा। तो जो आप समरी है, अगर आप उसको रिकॉल करें, तो समरी में अगर आप रिकॉल करें तो समरी में आपको ये बताया गया था कि जो आपकी कांस्टेंट्स होंगी, आई एम रेफरिंग टू द पॉइंट नंबर 3। तो गौर करें कि आप का जो पहली इक्वेशन है x1 और फिर दूसरी इक्वेशन का पहला कोफिशिएंट 2x1, यानी कि x1 का कोफिशिएंट 1 है और इधर x1 का कोफिशिएंट 2 है। अब आपने रो वाइज देखना है अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम में, तो पहली कांस्टेंट बनेगी डुअल प्रॉब्लम की। तो अब आप x1 x2 x3 x4 को डील नहीं कर रहे, अब आप डील कर रहे हैं डुअल वेरिएबल्स को। जो हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, वो है y1 एंड y2। तो आप क्या करेंगे, तो x1 आपने अब कॉलम वाइज चलना है, तो y1 प्लस 2y2। और आपको समरी में बताया गया था कि अगर आपके पास मिनिमाइज का डुअल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का चल रहा है, तो आपके पास जो इनइक्वालिटी आएगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली आएगी। तो गौर करें, यहाँ पे आपके पास सारी इनइक्वालिटीज जो आ रही हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली आ रही हैं। फिर राइट हैंड साइड डिसाइड करनी है। राइट हैंड साइड कैसे डिसाइड करेंगे, आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके जो कोफिशिएंट है, आपकी वो राइट हैंड साइड डुअल प्रॉब्लम डिसाइड करेंगे। तो y1 प्लस 2y2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। फिर आपने आगे फिर दूसरा कॉलम ले लेना है, तो ये बनेगा 2y1 माइनस y2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ये आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सेकंड कोफिशिएंट है प्रिमल का, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। फिर y1 प्लस 3y3 y1 प्लस 3y2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। फिर अगला y1 प्लस 0y2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपका चौथा कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन का 0। फिर नीचे लिखा हुआ है y1 y2 अनरेस्ट्रिक्टेड। आपको बताया ये गया था कि डुअल जो प्रॉब्लम है उसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो अनरेस्ट्रिक्टेड होंगे। ओके, फिर आपकी ये गौर करें, चौथी जो इक्वेशन है या चौथी जो कांस्टेंट है इनइक्वालिटी, ये आप अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो y1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे इम्प्लाई क्या किया गया है कि y1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यहाँ से आ जाएगा, लेकिन y2 अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा।
तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि आपने प्रिमल प्रॉब्लम को, एलपी प्रॉब्लम को कन्वर्ट कैसे करना है अपने डुअल प्रॉब्लम में। तो मैं दोबारा अब समरी के पॉइंट नंबर 3 में आ रहा हूँ। तो डुअल कॉन्स्ट्रेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ प्रिमल वेरिएबल इज कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रांसपोजिंग द प्रिमल वेरिएबल कॉलम इनटू अ रो। तो गौर करें, मैंने जो डुअल प्रॉब्लम में पहली कॉन्स्टेंट बनाई है, वो पहली कॉन्स्टेंट कैसे बनी है मेरी, वो ऐसे बनी है कि मेरी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं मैंने उनका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद मेरी डुअल प्रॉब्लम की पहली कॉन्स्टेंट बन गई। राइट हैंड साइड आपको पता है कि आपने कैसे लेनी है। राइट हैंड साइड आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स आएंगे और इनइक्वालिटीज आपको पता है, बताया गया है, याद रखिएगा। इन डुअल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का केस हो तो इनइक्वालिटी आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली, एंड मैक्सिमाइजेशन का केस हो तो इनइक्वालिटी आएगी लेस देन और इक्वल टू वाली। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज़। अगली एग्जांपल मैं समझा देता हूँ दोबारा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इस चीज़ की। एग्जाम्पल 4.1-2। तो ये आपका प्रिमल प्रॉब्लम दिया हुआ है, आपके पास नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स 2 है। आपने इस प्रिमल प्रॉब्लम को सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं आपने डुअल वेरिएबल्स इनको असाइन कर देने हैं। फिर आपने डुअल प्रॉब्लम पे आना है। अब देखें आपके पास डुअल प्रॉब्लम मिनिमाइज का है, तो सॉरी प्रिमल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है, तो डुअल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का बन जाएगा और इनइक्वालिटीज जो आएंगी इसमें वो आएंगी लेस देन और इक्वल टू वाली। अब आप क्या करेंगे, आपने आपकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी इक्वेशन, सबसे पहले आप इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा, आपके पास आपकी कॉन्स्टेंट्स की जो राइट हैंड साइड है उनके कोफिशिएंट को यूज़ करते हुए आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा ये 3y1 प्लस 5y2 सब्जेक्ट टू। अब आपने अपनी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनके कोफिशिएंट्स के अपने ट्रांसपोज ले लेना है, ये y1 प्लस 2y2, फिर 2y1 माइनस 4y2, फिर माइनस y1 प्लस 0y2, फिर अगली जो कांस्टेंट बनेगी y2 यानी कि सॉरी 0y1 प्लस y2, और आपको पता है ये लेस देन सारा चलेगा सिस्टम। तो y1 y2 अनरिस्ट्रिक्टेड यहाँ से, लेकिन इन दोनों इक्वेशन से इम्प्लाई क्या हो रहा है कि y1 ग्रेटर देन 0 होगा, और चौथी कांस्टेंट से क्या जाहिर हो रहा है y2 लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा। सिमिलरली आप एग्जांपल 4.1-3 करेंगे। सिमिलरली ये टेबल 4.2 है, इसमें बताया गया है कि आपका मैक्सिमाइजेशन का केस हो, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द डुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो कैसे करेंगे आप, ये थोड़ी बहुत समरी है, ये पढ़ लीजिएगा। आज के लिए आपके इतना ही काफ़ी है। जो बात समझ ना आए आप मुझसे उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।